जो सी हल्क है उसका 10 में टीजर आ चुका है एंड वो 10 में काफी ज्यादा औसम है एंड उसमें काफी ज्यादा कूल ईस्टर एग्स भी हैं एंड आज के इस वीडियो में हम उसके ईस्टर एग्स को डिस्कस करेंगे एंड साथ में उसमें जो न्यू कैरेक्टर्स हैं उनको भी थोड़ा बहुत डिस्कस करेंगे। सबसे पहले ईस्टर एग में देखने को मिलता है रैकिंग क्रू का, जो कि 10 में कॉमिक में छोटे मोटे विलन्स की छोटी मोटी टीम है जिसमें 10 में 4-5 मेंबर हैं एंड वो 10 में छोटे मोटे सुपर हीरो से लड़ते हैं, मतलब स्टेट लेवल के सुपर हीरो से जैसे सी हल्क वगैरह और ऐसे ही। देन नेक्स्ट सीन में हमें सी हल्क के ओरिजिन का ईस्टर एग देखने को मिलता है जहाँ पर जेनिफर वोल्टर्स की कार का 10 में एक्सीडेंट हो जाता है एंड यहीं पर जो ब्रूस बैनर का हल्क है वो 10 में जेनिफर वोल्टर्स को ब्लड देगा एंड जो जेनिफर वोल्टर्स है वो बन जाएगी सी हल्क। देन नेक्स्ट सीन में हमें दरअसल में एक आदमी देखने को मिलता है एंड उसी के पीछे लिखा हुआ होता है GLKH एंड यहाँ पर जो H एंड K है वो 10 में उसी फॉन्ट स्टाइल में लिखा है जिस स्टाइल में जो पिछला वाला टीजर आया था उसमें सी हल्क लिखा हुआ था एंड यहाँ पर इसकी फुल फॉर्म है गुडमैन लेवर कर्ट्जबर्ग एंड होलीवे, जो कि दरअसल में स्टैनली एंड जैक कार्बी का काफी बड़ा ईस्टर एग है। यहाँ पर जो लाइवर है वो 10 में स्टैन ली का ईस्टर एग है एंड यहाँ पर जो कर्ट्जबर्ग है वो 10 में कार्बी का यानी कि जैक कार्बी का ईस्टर एग है। और यहाँ पर जो GLKH है वो 10 में कॉमिक में एक लॉ डिवीजन के तौर पर काम करती है एंड वो 10 में सुपर हीरो के लॉ वगैरह को संभालती है एंड सुपर हीरोज वगैरह को डिफेंड करती है एंड वो 10 में सुपर हीरोज की तरफ से केसेस लड़ते हैं एंड यहाँ पर जो जेनिफर वॉल्टर्स की सी हल्क है वो 10 में सुपर हीरोज की तरफ से केसेस को लड़ेगी एंड यहीं पर हमें जेनिफर वॉल्टर्स की सी हल्क के लॉयर होने का एक ईस्टर एग देखने को मिलता है बिकॉज वो 10 में उसी एक्ट में काम कर रही है, यानी कि MCU में 10 में उसके ओरिजिन वगैरह लाइफ स्टाइल कुछ भी चेंज नहीं होने का है, वो 10 में एक लॉयर ही रहेगी MCU में भी कॉमिक की तरह ही। एंड यहाँ पर जो जेनिफर वॉल्टर्स के साथ में ये आदमी है वो 10 में सुपर हीरो लॉ डिवीजन पे बात कर रहा है, जो कि मैंने पहले बता दिया है कि वो GLKH के अंडर में काम करता है क्योंकि 10 में सुपर हीरोज को डिफेंड करने का काम है। एंड यहाँ पर MCU में दरअसल में सोकोविया कोड्स पहले साइन हो चुके हैं, यानी कि इसी की वजह से जो GLKH है वो लग रहा है एंड जो सुपर हीरोज है उनको भी 10 में अब अपनी तरफ से डिफेंड करने का मौका मिलेगा। देन सुपर हीरो जब आ ही रहा है तो यहाँ पे एक और ईस्टर एग आ जाता है डेयरडेविल का, बिकॉज जो डेयरडेविल है वो भी 10 में कॉमिक में सुपर हीरोज को डिफेंड करता है एंड स्पाइडरमैन नो वे होम के साथ में जो डेयरडेविल है चार्ली कॉक्स का उसने 10 में MCU में एंट्री भी कर ली है एंड ये देखने में बिल्कुल भी शॉकिंग बात नहीं होगी कि हमें जो सी हल्क है उसमें 10 में चार्ली कॉक्स का डेयरडेविल देखने को मिल जाए। देन नेक्स्ट सीन में हमें एक प्रोविजन देखने को मिलता है जहाँ पर हमें जो अबोमिनेशन है वो भी देखने को मिलता है एंड ये जो अबोमिनेशन है वो 10 में इस सीरीज में हमें देखने को मिलेगा, जो कि 10 में काफी बड़ा ईस्टर एग था अबोमिनेशन का, बिकॉज 2008 की हल्क मूवी के बाद में अबोमिनेशन हमें सिर्फ और सिर्फ सांची में देखने को मिला है एंड उसकी हमें प्रॉपर एक्सप्लेनेशन वगैरह प्रॉपर एंट्री दरअसल में हमें अब इस सी हल्क की सीरीज में देखने को मिलेगी। देन नेक्स्ट ईस्टर एग हमें यहीं पर देखने को मिलता है, यहाँ पर जो प्रोविजन है वो 10 में एक ईस्टर एग है सांची मूवी का, बिकॉज सांची मूवी में जो वोंग है वो जहाँ का जो पोर्टल बनाता है वो 10 में इसी प्रोविजन का होता है, जो कि 10 में एक काफी बड़ा ईस्टर एग था सांची का। एंड यहीं पर एक पॉसिबिलिटी भी बनती है कि सांची है वो भी हमें हो सकता है सी हल्क में देखने को मिल जाए, बिकॉज यार जो हल्क था उसने 10 में सांची मूवी में सांची से बात की थी एंड उसके बाद में उसने दरअसल में उससे कहा था वेलकम टू द सर्कस एंड हो सकता है यहाँ पर वो उसको कुछ गाइड करे या फिर कोई चीज बताए जिसकी वजह से उसकी छोटी मोटी अपीयरेंस हो जाए, केमियो वगैरह हो जाए सी हल्क में। देन नेक्स्ट ईस्टर एग हमें प्रोफेसर हल्क का देखने को मिलता है कि उनका जो हाथ है वो 10 में हील हो चुका है। अब जो हमें सांची मूवी में ब्रूस बैनर देखने को मिले थे उनका 10 में हार्ट डैमेज था, जो कि 10 में अवेंजर्स एंड गेम का इफेक्ट था एंड जो एंड गेम में उनके हाथ में इंजरी हो गई थी वो 10 में सांची में भी हील नहीं हुई थी एंड वो 10 में इस सीरीज में हील हो गई है। हो सकता है कि जब तक वो ब्रूस बैनर की फॉर्म में थे तब तक उनका हाथ जल्दी हील ना हुआ हो एंड जैसे वो हल्क की फॉर्म में आए वैसे उनका हीलिंग फैक्टर डबल हो गया हो एंड वो जल्दी से हील हो गया हो, जो कि 10 में कॉमिक बुक के हीलिंग फैक्टर का एक ईस्टर एग था कि कैसे कॉमिक में हल्क मरकर भी दोबारा हील हो चुका है, दोबारा रीजनरेट हो चुका है। देन जहाँ पर हमें हल्क देखने को मिलता है वहीं पर हमें एक ईस्टर एग उसकी टी शर्ट पर भी देखने को मिलता है, उसकी टी शर्ट पर दरअसल में हमें शील्ड का लोगो देखने को मिलता है, जो कि 10 में इस चीज का ईस्टर एग है कि जब तक जो हल्क है वो 10 में अपने प्रोफेसर की फॉर्म में तब तक वो 10 में शील्ड की हेल्प करेगा एंड शील्ड के लोगों के आसपास में हमें लाइटनिंग मार्क भी देखने को मिलते हैं, जो कि 10 में हल्क एंड जो थॉर है उसकी फ्रेंडशिप को शो करता है कि वो दोनों कितने ज्यादा अच्छे दोस्त हैं। देन नेक्स्ट सीन में हमें दरअसल में जो सी हल्क है एंड जो हल्क है वो दोनों दरअसल में मेडिटेशन करते हुए देखने को मिलते हैं एंड ये दरअसल में ईस्टर एग था अपने 2008 के हल्क मूवी का, बिकॉज 2008 की जो हल्क मूवी थी उसमें भी जो ब्रूस बैनर है वो 10 में हल्क को कंट्रोल करने के लिए मेडिटेशन ही करता है। देन नेक्स्ट सीन में हमें दरअसल में जो हल्क है वो 10 में जो जेनिफर वोल्टर्स है उसको 10 में ट्रेन करा रहा होता है
एंड यहाँ पर जो प्रोफेसर हल्क है वो दस में आरी वगैरह के एक ट्रेनिंग करा रहा होता है, जहाँ पर वो दस में आरियों को निकालता है एंड उनको चला देता है जेनिफर वॉल्टर्स की तरफ। एंड यहाँ पर हमें काफी बड़ा ईस्टर एग देखने को मिलता है स्टार्क इंडस्ट्रीज का, बिकॉज यहाँ पर जो आरी है उन्होंने दस में स्टार्क इंडस्ट्रीज ने बनाया है, ये दस में स्टार्क इंडस्ट्रीज के अंडर में बनी है, जो कि दस में टोनी स्टार्क का भी एक काफी बड़ा ईस्टर एग है। एंड यहाँ पर हमें एक कॉमिक बुक ईस्टर एग भी देखने को मिलता है, जिसकी जो हल्क है वो दस में कॉमिक में जो सी हल्क है उसको ट्रेन कराता है डेजर्ट में। एंड वैसे जो प्रोफेसर हल्क है वो दस में एमसीयू में भी जो जेनिफर वॉल्टर्स है एंड सी हल्क है उसको ट्रेन करा रहे एक अलग आइलैंड पर। देन नेक्स्ट सीन में हमें जेनिफर वॉल्टर्स देखने को मिलती है एक रूम में, एंड हो सकता है यहाँ पर इसकी जॉब चली गई है तभी वो दस में इतनी ज्यादा सैड है। एंड यहाँ पर नोटिस करने वाली बात ये है कि उसके पीछे दरअसल में मिडनाइट समर नाइट ड्रीम का एक पोस्टर लगा होता है, जो कि दस में टाइटेनिया का एक काफी बड़ा ईस्टर एग है, जो कि दस में इस सीरीज की विलन होने वाली है, वो दस में इसी सर्कस में काम करती है। देन नेक्स्ट शॉट में हमें कुछ जर्नलिस्ट देखने को मिलते हैं जो कि दस में पूछते हैं कि सी हल्क कहाँ है। एंड यहाँ पे गौर करने वाली बात ये है कि इनके दरअसल में जो वैन है उस पर लिखा हुआ है लॉस एंजल्स। एंड यहाँ पर जो सी हल्क है उसके काफी सारे इवेंट्स दरअसल लॉस एंजल्स में सेट हैं। एंड वो एक सेल्फी लेती है, जहाँ पर अगर आप नोटिस करेंगे तो उसके आईज दरअसल में फोन की तरफ नहीं है बल्कि स्क्रीन की तरफ है, जो कि दरअसल में उसके फोर्थ वॉल ब्रेकिंग की एक ईस्टर एग था कि कैसे यार वो फोर्थ वॉल ब्रेक करती है डेडपूल की तरह। देन नेक्स्ट शॉट में जो जेनिफर वॉल्टर्स है उसको दरअसल पीछे से कोई पकड़ लेता है, एंड यहाँ पर जो जेनिफर वॉल्टर्स है वो एकदम सी हल्क में ट्रांसफॉर्म हो करके उसको आगे ला करके पटक देती है। एंड ये ईस्टर एग दरअसल में एक मीम का था, जो कि दरअसल में काफी ज्यादा वायरल हुआ था, एंड आप इस मीम को दरअसल में स्क्रीन पर भी देख सकते हैं। एंड अगर आप इस सीन में ध्यान देंगे तो यहाँ पर जब जो सी हल्क है वो जब हल्क में ट्रांसफॉर्म हो रही होती है तब उसके सैंडल्स हैं वो दस में टूट जाते हैं। एंड ये ईस्टर एग था 2008 की हल्क मूवी का, एंड जो अवेंजर्स मूवी आई थी उसके हल्क का, बिकॉज 2008 में जब जो ब्रूस बैनर है वो हल्क में ट्रांसफॉर्म होता है तब उसके शूज हैं फट जाते हैं। एंड सेम टू सेम ऐसा अवेंजर्स मूवी में भी होता है, जहाँ पर जो ब्रूस बैनर है वो जब हल्क में ट्रांसफॉर्म होता है तब वहाँ पर भी उसके शूज फट जाते हैं। देन नेक्स्ट सीन में जो हल्क एंड सी हल्क है वो दस में जंप लगाते हैं एंड एक लैंडिंग करते हैं। एंड यहाँ पर जो हल्क है वो तो दस में एक नॉर्मल लैंडिंग करता है सुपर लैंडिंग की तरह ही, एंड यहाँ पर जो सी हल्क है वो दस में हल्क की तरह ही लैंडिंग करती है, जैसी लैंडिंग दरअसल में अवेंजर्स में जो हल्क है उसने की थी। तो ये काफी बड़ा ईस्टर एग था 2012 के अवेंजर्स के जो इनक्रेडिबल हल्क था उसकी लैंडिंग को लेकर के। देन नेक्स्ट सीन में जो जेनिफर वॉल्टर्स है उसको उसकी दोस्त दस में सुपर बनने की बात कहती है, एंड यहाँ पर जो जेनिफर वॉल्टर्स है वो दस में सीधे सीधे बोलती है कि आई एम नॉट अ बिलियनियर, जो कि दस में आयरन मैन का ईस्टर एग था कि कैसे वो बिलियनियर है इसलिए वो दस में एक सुपर है। एंड उसके बाद बोलती है एंड आई एम आल्सो नॉट अ नार्सिसिस्ट, जो कि दस में एक ईस्टर एग है निक फ्यूरी का कि कैसे वो अवेंजर्स की टीम बनाने के लिए काफी ज्यादा उतावला रहता है, एंड वो कैसे हमेशा ये सोचता है कि दुनिया मेरी आसपास घूम रही है। एंड साथ में उसके बाद बोलती है कि आई एम नॉट अ अडल्ट ऑर्फनेज, जो कि दस में स्पाइडरमैन एंड सेंग-ची का एक काफी बड़ा ईस्टर एग था कि कैसे वो इतने बड़े हो गए फिर भी वो दस में अनाथ हैं एंड फिर भी एक सुपर हैं। देन नेक्स्ट सीन में हमें एक ब्रांड न्यू कैरेक्टर देखने को मिलता है, जो कि दस में कॉमिक बुक कैरेक्टर है, एंड इस कैरेक्टर का नाम है फ्रॉगमैन, जिसका बाप दरअसल में एक विलन होता है लीक फ्रॉग नाम का, एंड उसी का सूट ये चुरा लेता है अपने बाप का, एंड ये सोचता है कि मैं अपने बाप के कदमों पर नहीं चलूंगा, एंड ये दरअसल में सुपर जैसे ही काम करता है। एंड बेस्ट तो इसके सूट में ज्यादा कुछ पावर नहीं है, ये काफी ज्यादा हाई जंप लगा सकता है एक बिल्डिंग से दूसरी बिल्डिंग तक, एंड नॉर्मल स्ट्रीट से बिल्डिंग तक इतनी ही जंप लगा सकता है, एंड हो सकता है कि एमसी में इसकी पावर्स को चेंज करें। देन नेक्स्ट ईस्टर एग हमें वहाँ पर देखने को मिलता है जहाँ पर जो हल्क है वो सी हल्क को उठाता है, तब वो वहाँ पर एक हॉर्न टाइप का बजाता है, एंड वहाँ पर जो सी हल्क है वो एकदम चौक करके उड़ जाती है। एंड अगर आप वहाँ पर ध्यान देंगे तो उसकी जो आईज हैं वो दस में ग्रीन है, जो कि दस में 2008 के ब्रूस बैनर का एक ईस्टर एग था, जहाँ जो ब्रूस बैनर है वो जब मेडिटेशन कर रहा होता है तब उसकी भी आईज दस में ग्रीन ही होती है। देन जब जो सी हल्क काफी सारे लोगों को देख रही होती है तब वहाँ पर हमें उनमें से एक WWE चैंपियन डेविड भी देखने को मिलते हैं, जो कि दस में उनका एक सॉर्ट ऑफ केमियो था। अब बेस्ट हमें सीरीज में पता चले कि उनका दस में कुछ बड़ा रोल होने वाला है या फिर सिर्फ एक केमियो होने वाला है। सो कुछ ही बोलो, ये काफी बड़ा केमियो था WWE चैंपियन डेविड का। देन नेक्स्ट ईस्टर एग उसकी कॉमिक बुक पर्सनालिटी को लेकर के था कि कैसे यार वो कॉमिक में भी फ्लर्टिंग गर्ल है, जो कि दस में सबके साथ में फ्लर्ट करती है, एंड यहाँ पर भी उसकी पर्सनालिटी सेम ही है, वो दस में सबके साथ में फ्लर्ट कर रही है, एंड यहाँ पर भी उसकी जो पर्सनालिटी है वो दस में कॉमिक की तरह ही सेम है। एंड यहाँ पर मैं पर्सनली बोलूँ तो इस सीन को देख करके मुझे जगरनॉट एंड सी हल्क वाले इस कॉमिक बुक सीन की याद आ गई थी। सो वैसे तो सी हल्क में हमें ज्यादा ईस्टर एग देखने को नहीं मिले हैं, लेकिन जितने भी देखने को मिले काफी ज्यादा कूल हैं। एंड बेस्ट तो मेरी नजर में जितने भी ईस्टर एग थे मैंने सारे के सारे बता दिए, एंड अगर मुझसे कोई ईस्टर एग छूट गया हो तो मेरे को कमेंट में जरूर बताना। एंड जाने से पहले इस वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना, एंड आल्सो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना।